हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले तो इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में और फिर कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है? 7 मल्टीप्लाई 3/5। अब 7 एक होल नंबर है और 3/5 एक फ्रैक्शन है। तो एक होल नंबर को फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको इंट्रो में बताया था ना। एक होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, होल नंबर को उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर एज इट इज रख लेते हैं। यानी कि हम 7 है यहाँ पे हमारा होल नंबर और न्यूमरेटर है फ्रैक्शनल पार्ट का 3, तो हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 25 21 7 3 21 और नीचे 5 एज इट इज, 5 डिनोमिनेटर में एज इट इज। तो ये क्या आ गया? 21/5 आ गया। अब इसको रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में। लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना क्या होता है? लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना ये होता है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ना हमारा, उसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे। लेकिन देखो इसमें ध्यान से देखो, ये तो है ही लोएस्ट फॉर्म। ये लोएस्ट फॉर्म कैसे है? क्योंकि 21 और 5 में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 21 और 5 में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये तो ऑलरेडी ही लोएस्ट फॉर्म में है। तो अब हम इसको लोएस्ट फॉर्म में है तो क्या कर देंगे? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं मैंने आपको इंट्रो में बताया था, अभी भी बता देती हूँ। 21 को क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। 21 को 5 से डिवाइड कर देंगे ऐसे, 21 बीच में रखेंगे और 5 को एज ए डिवीजर साइड में रखेंगे। तो पहले 21 से छोटा देखना, हमें 5 के टेबल में क्या आता है? 21 से छोटा 5 4 20 आता है। तो रिमाइंडर क्या बचा? अब रिमाइंडर को देखेंगे, रिमाइंडर आ गया 1। जहाँ पे रिमाइंडर डिवीजर से छोटा आ जाए वहाँ पे स्टॉप कर दो इसको। तो रिमाइंडर 1 5 से छोटा है, 5 था ना हमारा डिवीजर, तो रिमाइंडर 1 आ गया, वो 5 से छोटा है, तो इससे आगे नहीं जाएगा। अब तो रिमाइंडर क्या आ गया? 1, क्यूशेंट क्या आ गया? 4 और डिवीजर क्या है? 5 है हमारा। तो इसको किस फॉर्म में लिखते हैं? इसको लिखते हैं क्यूशेंट रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवीजर, इस फॉर्म में। क्यूशेंट यहाँ पे आता है, रिमाइंडर ऊपर आता है, डिवीजर नीचे आता है। तो क्यूशेंट हमारा क्या आया? इसमें 4 आया, 4। रिमाइंडर हमारा क्या आया? 1 आया और डिवीजर कितना था? 5 था डिवीजर, तो 4 1/5। ये आ गई हमारी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म। हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया और लोएस्ट फॉर्म में भी लिख दिया। ओके, तो यही करना था हमें इसमें। अब इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? 4 × 1/3। 4 × 1/3 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? वैसे ही 4 एक होल नंबर है, 1/3 एक फ्रैक्शनल नंबर है, तो क्या करेंगे? 4 को क्या कर देंगे? न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर क्या है? 1/3 का 1, तो 4 1 क्या होता है? 4 और 3 डिनोमिनेटर एज इट इज, 4/3 आ गया। अब 4/3 में देखो ध्यान से, 4/3 में 4 और 3 में न्यूमरेटर हमारा क्या है? 4 और डिनोमिनेटर क्या है? 3, और उसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 4 और 3 में कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा? नहीं है। तो हमें इसे भी अभी लोएस्ट फॉर्म में करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वैसे ही जैसे फर्स्ट में किया था हमने। 4 को बीच में रखेंगे, 3 को एज ए डिवीजर रखेंगे साइड में, और 3 1 क्या होता है? 3। रिमाइंडर आ गया, 4 में से 3 गए 1, तो रिमाइंडर 1 आ गया। रिमाइंडर छोटा आ गया डिवीजर से, 1 छोटा है ना 3 से, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे इसको। यहाँ पे स्टॉप कर देंगे तो इसको लिखते किस फॉर्म में है? क्यूशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर फॉर्म में लिखते हैं इसको। और क्यूशेंट क्या आया हमारा? 1 आया है, तो क्यूशेंट को यहाँ पे लिखेंगे। रिमाइंडर भी हमारा 1 आया है, तो रिमाइंडर को यहाँ पे लिखेंगे। और डिवीजर हमारा क्या था? 3 था, तो डिवीजर को यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 1/3 ये हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया इसको और मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? 2 × 6/7। 2 × 6/7 कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? वैसे ही करेंगे जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड में किया। 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 6 12 होता है ना, और 7 डिनोमिनेटर एज इट इज। अब हम देखेंगे कि 12 और 7 यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। नहीं, 12 और 7 में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम इसको क्या कर लेंगे? हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके लिए हम इसको 12 को 7 से डिवाइड करेंगे। 12 बीच में रखेंगे और 7 एज ए डिवीजर साइड में रखेंगे। तो 7 7 बन जा 7 पे जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। रिमाइंडर 5 बच गया, रिमाइंडर डिवीजर से छोटा आ गया, 5 7 से छोटा है ना, तो इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे, आगे नहीं चलाएंगे। क्यूशेंट हमारा क्या आ गया? 1 आ गया, रिमाइंडर 5 आ गया, डिवीजर हमारा 7 था, तो इसको लिख देंगे क्यूशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? क्यूशेंट इधर लिख देंगे 1 आया, रिमाइंडर इधर लिख देंगे 5 आया, डिवीजर लिख देंगे नीचे, डिवीजर 7 था हमारा, तो ये आ गया 1 5/7। ये आ गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है 5 × 2/9। तो इसको कैसे करेंगे? वैसे ही होल नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। होल नंबर हमारा क्या है? 5 और न्यूमरेटर हमारा क्या है? 2, तो 5 2 कितना होता है? 10, और अपॉन 9 डिनोमिनेटर एज इट इज। और अब क्या करेंगे? 10 और 9 में ये देखेंगे कि कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है 1 के अलावा। नहीं, 10 और 9 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ एक 1 ही कॉमन फैक्टर है। तो हमें इसे भी लॉस्ट फॉर्म में करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम सीधा क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 10 को 9 से। 10 को बीच में रखेंगे, 9 को एज ए डिवीजर साइड में रखेंगे, और अब 9 पे हमें चलाएंगे इसको। 9 बन जा 9, 1 आ गया रिमाइंडर, रिमाइंडर छोटा आ गया ना डिवीजर से, 9 से छोटा आ गया 1, तो इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो आप आंसर क्या बनेगा हमारा? इस फॉर्म में लिखना है हमें आंसर को, क्यूशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। क्यूशेंट हमारा क्या आया? 1, रिमाइंडर भी हमारा 1 आया, और डिवीजर हमारा क्या था? 9, 1 1/9। ये आंसर बन गया हमारा अब 1 1/9। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन आ गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है? 2/3 × 4। 2/3 × 4, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 2 4 जा 8 और डिनोमिनेटर एज इट इज 8/3 आ गया। ये 8/3 में अब ये देखना है कि कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। नहीं, 8/3 में 8 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो इसको क्या कर देंगे? अब 8 को बीच में रखेंगे और 3 को एज ए डिवीजर साइड में रखेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे इसको 8 को। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो किस पे जाएगा? 3 2 जा 6, और रिमाइंडर बच गया 2 हमारा। तो 2 3 से छोटा होता है, तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे इसको। तो हमारा क्यूशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर फॉर्म में लिख देंगे इसको। क्यूशेंट क्या है? 2, और रिमाइंडर क्या है? 2, और डिवीजर कितना था? 3। 2 2/3
2/3 आ गया। ओके, अब देखते हैं 6 पार्ट इसका। 6 पार्ट क्या है, 5/2 इंटू 6। तो इसको भी ऐसे ही करना है। 5 6 कितना होता है 30 और अपॉन में 2, 30 अपॉन में 2। अब इसमें देखेंगे कि कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है इसमें कॉमन फैक्टर, क्योंकि 30 भी 2 से डिविजिबल होता है, तो 2 कॉमन फैक्टर है इसमें। नीचे तो 2 है ही और 30 भी 2 से डिविजिबल होता है, इसलिए 2 कॉमन फैक्टर है। पहले इस कॉमन फैक्टर को हम खत्म करेंगे, यानी रिड्यूस करेंगे इसे लोएस्ट फॉर्म में। तो इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, 15 2 30 होता है। 15 2 क्या होता है 30, 15 का टेबल आता होगा। 15 2 क्या होता है 30 और 2 1 2, तो 15/1 आ जाएगा। 15/1 तो आ गया हमारे पास 15/1। और 15 को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 15 ही आता है। 15 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 15 ही आता है। और इसको हम क्या मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, ये तो होल नंबर है, पूरा का पूरा होल नंबर है, इसमें तो कोई फ्रैक्शन है ही नहीं। तो ये 15 आ गया इसका आंसर। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 11 मल्टीप्लाई 4/7। 11 मल्टीप्लाई 4/7, 11 मल्टीप्लाई 4/7 यानी कि कितना आ जाएगा, 11 4 जा 44/7 एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब 44 और 7 में ये देखना है कि कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। नहीं, 44 और 7 में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। नहीं है तो हम इसको 44 को 7 से डिवाइड कर देंगे। 44 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 6 जा 42 और 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे, तो रिमाइंडर किससे छोटा आ गया, डिवीजर से छोटा आ गया। तो अभी हम इसको लिख देंगे क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर फॉर्म में। क्वोशिएंट क्या आया 6 आया और रिमाइंडर कितना था 2 और डिवीजर कितना था 7, तो 6 2/7 ऐसे लिख दिया हमने इसको। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 20 इंटू 4/5, 20 मल्टीप्लाई 4/5। तो इसका क्या बनेगा, 24 का क्या होता है 80 और डिनोमिनेटर एज इट इज 5 का 5, तो डिनोमिनेटर एज इट इज। अब ये देखना है कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है 1 के अलावा, है एक कॉमन फैक्टर, वो है 5, क्योंकि 16 5 क्या होते हैं, 16 5 क्या होता है 80 और 5 1 क्या होता है 5, तो 5 से 5 कट जाएगा तो ये रह जाएगा 16/1, 16/1 रह जाएगा। और 16/1 16 एक होल पार्ट है, तो हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका आंसर आ गया 16 आ गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 13 इंटू 1/3। 13 इंटू 1 कितना होता है 13 और 3 डिनोमिनेटर का एज इट इज। तो आप क्या करेंगे, 13 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 को बीच में रखेंगे और 3 को एज ए डिवीजर साइड में रखेंगे। तो 3 को टेबल पे चलाएंगे हम इसको, तो 3 4 जा 12 पे जाएगा और 1 बच जाएगा रिमाइंडर। 1 रिमाइंडर बच गया। अब रिमाइंडर डिवीजर से छोटा आ गया तो आगे नहीं चलाएंगे इसको हम। तो अब इसको लिख देंगे क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवीजर फॉर्म में। क्वोशिएंट क्या आया 4 आया क्वोशिएंट, रिमाइंडर आया 1, डिवीजर आया 3, डिवीजर 3 था ना हमारा, रिमाइंडर 1 आया और क्वोशिएंट 4 आया, तो ये क्या बन गया 4 सही 1/3, 4 1/3 बन गया ये। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट, वो क्या है 15 मल्टीप्लाई 3/5। 15 मल्टीप्लाई 3/5 यानी हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है इसको, 15 3 का क्या होता है 45 डिवाइड बाय में 5। अब हमें देखना है कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है इसमें एक कॉमन फैक्टर 5 है, 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर है इसमें 5, क्योंकि 45 5 के टेबल में आता है ना 45, 9 जा पे आता है, 5 9 जा 45 होते हैं। तो डिवाइड बाय 5, 5 से 5 कट गया तो ये रह गया 9, 9 रह गया, 9 रह गया। तो 9 क्या है, एक होल नंबर है और इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ओके।